आज के प्रश्न जो हमारे पास आए हुए हैं उनमें से सर्वप्रथम प्रश्न हम ले रहे हैं कृष्णा यादव जी का। उनका कुछ दिनों पूर्व ये प्रश्न आया हुआ है कि तन्मयता पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक नाम जप कैसे करें। तो कृष्णा यादव जी, सर्वप्रथम आपको राधे राधे और आप अपने प्रश्न का उत्तर ले लीजिए। देखिए, तन्मयता का अर्थ क्या होता है हमें समझना होगा। तन्मयता होती है इष्ट में तदाकार हो जाना, तदाकार वृत्ति, मंत्राकार वृत्ति। जो भी मंत्र हम कर रहे हैं उसके अनुसार ही हमारा पूरा का पूरा हम उसमें विलीन हो गए, खो गए, केवल मंत्र ही रह गया। और इष्ट का आराध्य का चिंतन अथवा ध्यान स्मरण कर रहे हैं हम, तब ध्यान दीजिए, तब ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये त्रिपुटी जो होती है इसमें से दो का लय हो जाता है, केवल ध्येय रह जाता है। ध्येय यानी इष्ट आराध्य देव, राधा रानी, श्री कृष्ण या राघवेंद्र सरकार या चतुर्भुज नारायण, भगवान विष्णु, यही रह जाते हैं। जिस भी इष्ट का हम ध्यान कर रहे हैं वे हमारे इष्ट देव ही रह जाएं, ध्यान मिट जाए और ध्याता मिट जाए। ध्याता कौन? मैं, कोई भी साधक। ये अपना होश ना रहे उसको कि मैं ध्यान कर रहा हूं, और ध्यान जिसके द्वारा उस इष्ट से जुड़े ध्याता, वही जो है, तो ध्याता ध्यान के जरिए अपने इष्ट आराध्य से जुड़े, तो इसको त्रिपुटी कहते हैं। इनमें से दो का लय हो जाता है, केवल ध्येय रह जाता है। ध्याता और ध्यान ये समाप्त हो जाते हैं। ये ध्यान कर रहा हूं, मैं ध्यान करता हूं या ध्यान करूंगा, ये बुद्धि में रह ही नहीं जाता, क्योंकि जब ध्याता ही लय हो गया, विलीन हो गया इष्ट के अंदर, तब फिर दोनों वस्तुएं कहाँ जाएंगी? चिंतन कौन करेगा? किस मन से करेगा? आ गया? तो तन्मयता का अर्थ है इष्ट में तदाकार हो जाना, लीन हो जाना। किंतु ये प्रारंभिक स्थिति में नहीं हो सकता, कनिष्ठ साधक के लिए संभव नहीं है। अभ्यास से होगा। अभ्यासेन तो कौन थे? ये वैराग्येण च गृह्यते। बार बार जहाँ जहाँ संसार में मन जाए वहाँ वहाँ से खींच कर लाइए, बार बार भगवान के किसी स्वरूप में, नाम जप में लगाइए, अभ्यास होगा। और वैराग्य, संसार के जितने भी विषय वस्तु प्राणी पदार्थ हैं, व्यर्थ का मिलना जुलना है, व्यर्थ का सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, ये खबरें देखी, थोड़ी देर गुरु का सत्संग देखा, शेष 23.5 घंटे हमने संसार में दिए, व्यर्थ की बातें की, व्यर्थ की किताबें पढ़ी, पुस्तकें पढ़ी, व्यर्थ उससे गप सड़क के हाँ के लोक वार्ता, ग्राम्य वार्ता, ये जो हमने ये सब किया, ये हमारे मन मस्तिष्क को माइक चिंतन से भर देती हैं बातें। इनसे बचते हुए जब हम सदा स्मरण करते रहेंगे, भगवत भजन में अधिक से अधिक समय देंगे, नाम जप को समय देंगे, तब हमको तन्मयता प्राप्त होती है। तो ये प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगी, इसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, अभ्यास से हो जाएगा। सबका हुआ है, आपका भी होगा। तो एक तो ये हुआ। अब बात आई श्रद्धा की। तो श्रद्धा कैसे लाए? श्रद्धा देखिए, कभी तो जन्म जन्मांतर में सहज सिद्ध होता है, सहजम जन्म जन्मनि, सहज ही मिल जाता है। रासोल्लास तंत्र भगवान महादेव कहते हैं। तो श्रद्धा यदि पूर्व जन्मों में आपकी यदि किसी महापुरुष संत के प्रति रही है और आप नामापराध इत्यादि नहीं करते रहे हैं, उस गुरु को सताते परेशान नहीं करते रहे हैं, सब संतों को आदर देकर उनकी आज्ञा का पालन करते रहे हैं, सही उनकी जो बात उन्होंने कही वो पालन किया आपने, तो किसी भी गुरु का भजन आपके कारण नहीं छूटा, उनके मन को उद्वेग, अशांति प्राप्त नहीं हुई, उनकी छाती आपके कारण नहीं जली, तब आप उनका शुभाशीर्वाद, उनकी मंगल कामनाएं लेकर, और अब आपका शरीर छूट गया तो आप मंगल कामनाएं लेकर जन्मे हैं, उन महापुरुषों का, संतों का आशीर्वाद आपके साथ है, तब आप में ये श्रद्धा सहज ही होती है, सहज होती है। इसीलिए यही कारण है कि सहज ही किसी संत को सुना और मन लग जाता है। और यदि किसी में नहीं है तब वह सत्संग करे किसी प्रतिष्ठित जागृत संत का, और अब अपना नियम बना ले, पक्की फेंट कस ले, कमर कस ले और संकल्प कर ले, दृढ़ संकल्पित होकर कि उनकी बात मानूंगा, अब मैं अपनी बुद्धि नहीं लगाऊंगा, अपनी नहीं चलाऊंगा, जो वो कहेंगे वो पालन करूंगा, जो भी संत हो। अब करने के बाद उनके प्रत्येक शब्द को अतृप्त कर्णों से, कर्णरंध्रों से पान करे, भर भर के कर्णपुटों से पान करे और भीतर उतारता जाए, बिल्कुल भी चूके ना। जब सत्संग हो तब सुने। कभी भी एक दिन सत्संग किया, 1 महीना गायब हो गए, एक दिन सत्संग किया, 6 महीने नहीं गए, वो सत्संग जैसे ही कुसंग मिलेगा तुरंत ही छिन जाता है, और प्रतिदिन सुनता रहेगा, तब उसको कुछ तत्वज्ञान ठहरता है दिमाग में। और सुना, उसके बाद में भी, सुनने के बाद गुरु के पास से हट आए, अथवा टीवी पर, फोन पर, कहीं से भी आप देख रहे हैं, उनको बार बार
आवृत्ति रसकृदुपदेशात ब्रह्म सूत्र, ये कह रहा है बार बार जो उपदेश आपको दिया गया है गुरु के द्वारा, किसी संत के द्वारा, उसकी आवृत्ति कीजिए, बार बार उसको स्मरण कीजिए, रियलाइज कीजिए कि हमको क्या कहा गया था। मनन चिंतन सतत चलता रहे, सांसारिक कार्य करते हुए भी, कि जो हमने सुना था, सुबह सुना, रात को सुना, जब भी सुना तो वो स्मरण करते रहे हम कि हमको क्या करने के लिए कहा गया है। जब हमें बार 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 स्मरण किया जाएगा तो बुद्धि में निष्कर्ष बैठ जाएगा, कंक्लूजन, तब हम उसी के अनुसार अपना जीवन बनाएंगे। यहाँ से सुना, यहाँ से गिरा दिया कान से, तब वो कभी भी उन्नति नहीं प्राप्त करेगा। हरिगुरु की छाती जिसको देखकर जलने लगे वो घोर सर्वनाश को प्राप्त होता है और वह कभी उन्नति नहीं कर सकता, और वह भजन में उसका मन लगना सबसे पहले बंद हो जाता है। ये नियम है, ये हमारे आचार्यों द्वारा, भक्ति सिद्धांत के द्वारा, भक्ति ग्रंथों के द्वारा वर्णित है। नाम अपराध, ये जो है, ये नाम अपराध बड़े बड़े साधकों का पतन कर देता है। वह संसारिक घोर कामासक्त, संसारासक्त, ये विषयासक्त प्राणी किस गिनती में है। तो सुनना अच्छी बात है, 10 15 20 मिनट 1 घंटा सुना, किंतु शेष 23 घंटे, पौने 24 घंटे ये जो हमने किया, ये हमें उस समय पर भी रियलाइज करते रहना होगा, बार बार उसका मनन करना होगा। जो सुना है उस विषय को बार बार बुद्धि में लाए, क्या कहा गया था, क्या बताया गया था, तब बैठ जाता है। और जो दुष्ट होते हैं वे सुनेंगे, झाड़ पहुँच कर चल देंगे, अगले दिन फिर सुना, 4 घंटे गुरु ने सिर मारा, छाती जल गई उसकी, अपना समय दे दिया, लेकिन वो दुष्ट 10 साल पहले जहाँ था वहीं का वहीं बना रहा। घोर नीच होता है वह, घोर अशुद्ध अंतःकरण वाला। यावत पापा स्तुमलिनम हृदयम तावदेव ही, वह गुरु को व्यर्थ ही कष्ट देता रहता है, वह चला ही जाए तो अच्छा है। खल परी हरिय स्वान की नाई, उत्तरकांड रामायण। ऐसे दुष्ट को कुत्ते की तरह त्याग देना चाहिए। इसीलिए गुरु सोच समझकर कभी भी शिष्य बनाए, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। 1 वर्ष तक परीक्षा करे शिष्य की, नहीं बनाना चाहिए, नहीं दीक्षा देनी चाहिए ऐसे किसी को। तो समझ गए आप। तो आपने जो प्रश्न किया कि श्रद्धा जब बार बार गुरु को सुनेगा तो जिस गुरु के वाक्य, उसके वचन हृदय को जाकर शांति देने लगे और लगे कि ये मेरा गुरु होने के योग्य है। पहले उसको 1 वर्ष तक कम से कम सुनता रहे, उसमें गुरु होने योग्य लक्षण होने चाहिए, तब जाकर हम उसको गुरु बनाएं। और श्रद्धा पूर्वक सुने और श्रद्धा से उसके वचनों को प्रमाण मानते हुए हम जो उपासना वो बताए वो करना चाहिए, उसकी आज्ञा पालन करना चाहिए। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, अपने हरिगुरु की आज्ञा पालन के समान कोई सेवा नहीं होती। तो आज्ञा पालन करें। उन्होंने कह दिया कि आप इस प्रकार स्मरण कीजिए, तुम ऐसे भजन करो, तुम ऐसे माला जप करो, तुम ऐसा करो, तुम ये काम छोड़ो, ये तुम करते हो तुम्हारे लिए घातक है, तुरंत छोड़ दे, बलिहार जाए कि ये यदि ना हो तो फिर हमारे दोष गिनाने वाला बताने वाला है कौन, फिर तो हमारा सर्वनाश होता रहे कौन, ना हमारी माता बताने वाली ना पिता। उनको भगवत जगत का, पारमार्थिक जगत का, ईश्वरी जगत का कोई कायदा कानून नियम लॉ कुछ पता ही नहीं, वो क्या बताएंगे, ये तो गुरु ही बताएगा। और गुरु की बात हमें बुरी लग जाती है, हमारा कभी मंगल नहीं हो सकता। तो गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वास श्रद्धा, शंकराचार्य जी कहते हैं गुरु और शास्त्रों की बातों पर दृढ़ विश्वास ये होना, इसको श्रद्धा कहते हैं। तो इस प्रकार श्रद्धा आती है, किसी भी गुरु ने कहा बात मान ली और उनके बताई हुई निर्दिष्ट साधना की, हो गया। तो हो गई तन्मयता, आप सुन लीजिएगा दोबारा से, तन्मयता बता चुके, श्रद्धा बता चुके। अब चलिए प्रेम पूर्ण हृदय से किस प्रकार प्रेम हो भगवान में और प्रेम पूर्ण तरीके से भगवान से कैसे प्रेम करें। तो देखिए, प्रेम तो बहुत बड़ी वस्तु है, प्रेम तो अंतिम फल है। 9 सोपान हमें पार करने होंगे तब प्रेम प्राप्ति होती है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोत भजन क्रिया तथो नर्थ निवृत्ति, ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो। हाँ, ये इस प्रकार से चलते हुए तब हम 9वें सोपान पर पहुंचते हैं, तब प्रेम प्राप्ति होती है। ये प्रेम जो कहते हैं, प्रेम भगवान से प्रेम, ये ऐसे नहीं होता प्रेम। वो प्रेम का 9वां सोपान पार करने पर, जब 10वें सोपान पर हम खड़े होते हैं, तब प्रेम प्राप्ति होती है। उस प्रेम प्राप्ति को ही, ध्यान दीजिए, उस प्रेम प्राप्ति को ही भगवत प्राप्ति कहते हैं। और वह जब हो गई तो प्रेम प्राप्ति हो गई, प्रेम प्राप्ति हो गई तो भगवत प्राप्ति हो गई, अथवा दोनों हो गई एक साथ। तो दोनों हो गई तब फिर संसार में तस्य कार्यम न विद्यते, अब उसका कोई काम नहीं बचता, वह कृतकृत्य हो गया। तो प्रेम तो भगवत प्राप्ति पर होता है। अभी तो साधना कीजिए, श्रद्धा, आदौ श्रद्धा
तथा साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति। तो पहले आदौ श्रद्धा, सर्वप्रथम श्रद्धा करके किसी गुरु पर, संत पर विश्वास कीजिए और फिर उसको गुरु बनाइए। उसके बाद उसके शब्दों को अपने जीवन में उतारिए, जो वचन उसने कहे हैं, जो उन्होंने उपदेश किए हैं, जो आज्ञा दी है, उसके अनुसार साधना कीजिए। इसी को कहते हैं तथा साधु संगो। तो साधु संग किया, उसको गुरु बना लिया। अथ भजन क्रिया, अब जो उसने साधना बताई तब प्रैक्टिकल भजन होगा। फिर क्या होगा? तो तथा अनर्थ निवृत्ति, फिर जब भजन करते हैं तो अनर्थों की निवृत्ति होती है। 4 प्रकार के मानवीय दोष हैं, 4 प्रकार के अनर्थ हैं। पहला अनर्थ सुकृत जात अनर्थ, दूसरा अनर्थ दुष्कृत जात अनर्थ, तृतीय अनर्थ अपराध जात अनर्थ, चौथा अनर्थ भक्ति जात अनर्थ। इनकी डिटेल हम किसी दिन फिर कर देंगे, किंतु ये 4 प्रकार के अनर्थ समाप्त होने लगते हैं। वो हो जाएंगे आपके, वो अभी बाद में बता देंगे हम, किंतु अभी जो प्रसंग चल रहा है वो बता रहे हैं। तो आदौ श्रद्धा, पहले श्रद्धा करे किसी संत में, फिर उसको गुरु बनाए। तथा साधु संगो, फिर अथा भजन क्रिया, जब उसने आदेश दिया तो साधना करे, तब अनर्थ निवृत्ति हो गई। बस इतना काम तुम कर लो, गुरु कहते हैं। फिर उसके बाद निष्ठा रुचिस्ततः, फिर निष्ठा होती है गुरु के द्वारा बताई। क्यों? अभी भजन में मन नहीं लगता, जो गुरु कह कहकर पागल हो जाए, मर जाए 1 करोड़ कल्प तक खोपड़ा पटक कर, लेकिन नहीं मानेगा दुष्ट जब तक गंदा मन है। और गुरु ने जब कहा तो श्रद्धा हो गई जिसको, तो जिसमें श्रद्धा है, जात श्रद्धा है, वह श्रद्धा पूर्वक गुरु की आज्ञा पालन करके चल रहा है। गुरु के वाक्यों में साक्षात वेद आज्ञा के दर्शन कर रहा है, भगवत आज्ञा मान रहा है गुरु की आज्ञा को, तब वह सही श्रद्धालु है। और जब चलेगा तो उसकी अनर्थ निवृत्ति होगी, क्योंकि भीतर बैठे हुए भगवान सब नोटिस करते रहते हैं कि कितना गुरु भक्त है, गुरु आज्ञा पालन करता है, गुरुनिष्ठ है। तब उसमें अपने आप नैसर्गिक नेचुरल आएगा ये सारा गुण, अपने आप उसके अनर्थ निवृत्त होते जाएंगे। अब जब अनर्थ निवृत्त हो गए तो अंतःकरण शुद्ध हो गया, पाप समाप्त हो जाते हैं। अनर्थ निवृत्ति 4th सोपान पर। अब प्रारंभ होगी भक्ति, अब प्रारंभ होगी। तो क्या होगा? ततो निष्ठा रुचिस्ततः, अब निष्ठा आ गई गुरु में, गुरु के वाक्यों में। अब विश्वास हो गया कि जो कहे गुरु वही सब कुछ है। अब माता पिता में भी यदि गोली मारने के लिए कहे तो हम मार देंगे, ऐसा है। फिर रुचिस्ततः, अब रुचि पूर्वक भजन करता। अभी तो गुरु का थोड़ा बहुत ये भी होता था, गुरु तो सही कह रहे हैं, श्रद्धा थी इसलिए मानता था, किंतु भजन में रुचि नहीं थी, इंटरेस्ट नहीं आता था, मन लगता था, कभी नहीं लगता था, कभी बैठता था, कभी नहीं बैठता था माला करने। आज 1 माला कर ली, कल 5 कर ली, एक दिन 64 माला कर ली, एक दिन 16 कर ली, एक कमती घटती बढ़ती करता रहता है। और फिर किसी दिन एक भी नहीं की, मूवी देखने चले गए, ये कुसंग कर बैठे, यारी दोस्ती में घूम रहे हैं, ऐसा करता था। किंतु अब रुचिस्ततः, अब रुचि आ गई, अब इंटरेस्ट पूर्वक करता है, मन लगा कर करता है साधना, कड़ाई से करता है साधन। तो ये करते करते 5वां सोपान भी पार कर गया, 5वीं सीढ़ी। उसके बाद आया 6वीं सीढ़ी पर। ये क्या है? तो रुचि, ये जो अनर्थ निवृत्ति हुई, उसके बाद में ततो निष्ठा, गुरु में निष्ठा आ गई। उसके बाद में निष्ठा के बाद रुचिस्ततः, अब भजन में रुचि होने लगी। तो जो मक्कारी करता था भजन में, प्रमाद करता था, आलस्य करता था, सो जाता था, घूमने फिरने चला जाता था, कभी करता था कभी नहीं करता था, अब रुचि पूर्वक करने लगा। अब क्या हुआ? तो 4 अनर्थ निवृत्ति, 5वां निष्ठा, फिर 6वां रुचि, और 7वां क्या हुआ? अथासक्तिस, फिर आसक्ति हुई। अब आसक्त हो गया, मतलब ये कि संसार में जितना मन पहले लगता था, संसार से हटाने के लिए गुरु कहे, संत कहें, भगवान कहें, शास्त्र कहें कि देखो तुम आसक्त हो, अटैचमेंट तुम्हारा दृढ़मूल है, ये ग्रंथि गांठ ऐसी पड़ गई है, ये खोलो वरना मर जाओगे तुम संसार में फंसकर, आसक्ति मत करो, बंधन हो जाएगा तुमको, नहीं छोड़ पाता था। किंतु अब सांसारिक आसक्ति समाप्त हो गई, अब भगवान के रूप में आसक्ति हो गई, गुरु में आसक्ति हो जाती है। अब भगवान और गुरु के पास जाए बिना, उनसे मिले बिना, उनके सानिध्य को प्राप्त किए बिना रहा नहीं जाता, इतना प्रेम हो जाता है। तो ये अथासक्ति, ये फिर आसक्ति होती है। रुचि के बाद, रुचि पूर्वक भजन कर रहे हैं ना, तो आसक्ति आ जाएगी, इतना मन भगवान खींच लेते हैं अपने में। सर्वाकर्षक है ना। हाँ, तो फिर ये हुआ कितना? 7वां सोपान। फिर हो गया तुम्हारा 8वां सोपान आएगा। फिर आसक्ति के बाद में आएगा हमारा 8वां सोपान, यह है भाव भक्ति। ये भाव भक्ति भाव सोपान है, इसको कहते हैं भाव।
इतनी साधना करने के बाद भाव भक्ति पर जाता है। भाव के अष्टम सोपान पर जन्म जन्म लग जाते हैं कई बार, और श्रद्धालु है उसमें सहज ही आ जाता है। केवल गुरु की बात मान ले तो वह कुछ महीनों में बहुत शीघ्र उन्नति कर सकता है। तो आ गया। तो यहाँ पर भाव भक्ति पर भगवान में मन लगने लगा, हो गया, भगवान में मन लगने लगा। रुचि पर ही लगने लगा था, उसके बाद आसक्ति हो गई, किंतु यहां पर भगवान में तदाकार हो गया। इसके बाद अभी भी पतन होने की थोड़ी सी संभावना है, जैसे जड़ भरत आदि का पतन हो गया थोड़ी सी आसक्तिवश। उसके बाद में किंतु भजन क्रिया चल रही है उसकी लगातार, अभी भजन नहीं छूटता। भजन तो अनंत काल तक चलता रहेगा, भगवत प्राप्ति के बाद भी महापुरुष करता है, बस वो करता नहीं है, उसका सहज चलता रहता है, हम लोगों को करना पड़ता है, इतना अंतर होता है। तो भाव भक्ति के बाद नवम सोपान आया, ततः प्रेमाभिदंचति, तो फिर प्रेम उदय होता है। अब प्रेम हुआ। साधका नामयम प्रेमणा सेवा भावित भवित क्रम, ये हो गया पूरा श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु। तब भाव भक्ति पर जब पागल हो गया तब आता है हाहाकार, ये स्थिति होती है। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः हसत्यथो रौदीति रौति गायत्युन्मादवन नृत्यति लोकबाह्य। भागवत। इस प्रकार अपने प्रिय के व्रत में लगा हुआ, उसी का नियम ले लिया कि अपने प्रियतम का ही स्मरण करेंगे। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, अपने प्रियतम के नाम कीर्तन आदि में उन्मत्त मतवाला हुआ वह भक्त, जाता अनुरागो, जिसको अनुराग जात हो गया, जिसका अनुराग जाग गया हृदय में प्रियतम के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति। द्रुत चित्त उच्च ही, बड़ी तेजी से बार बार उच्चारण करता है, उच्च स्वर से बार बार नाम गाता है, उनका नाम उच्चारण करता है। हसत्यथो, बार बार हंसता है। रौदीति, रोता भी है, हंसता रोता दोनों भी है। प्रलाप करने लगता है, अंड बंड बकता है, यानी कि गायत्युन्माद व नृत्यति, जैसे उन्माद हो गया, दिमाग चल गया और ठिठक बिल्कुल अपने ठिकाने से हट गया, जिसे को कहते हैं ना कि तेरा दिमाग खराब हो गया, ऐसा हो जाता है, जैसे पागल सरीखा भीतर से पूर्ण होश में है। पागल हम लोग होते हैं जो उनको देखकर हंसते हैं, वह होश में है, पागल हम हैं। रौदिति रौति गायत्युन्माद व नृत्यति, उसको उन्माद हो गया। नृत्यति, पागल की तरह नाचता है। उन्माद व नृत्यति लोकबाह्य, बस वहीं उसके अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो जाते हैं। वह भीतर का उत्ताल समुद्र जो प्रेम का हिलोरे ले रहा था, वह बाहर छलक पड़ता है। अष्ट सात्विक भाव उसके शरीर में छलक पड़ते हैं, पकड़ में आ जाता है भक्त की ये भगवत प्राप्त महापुरुष है। ये होता है, तब जाकर प्रेम प्राप्ति होती है। यहाँ पर आकर भगवान अपनी प्राप्ति कराते हैं कि इसके बाद तो प्रलय है साक्षात, क्योंकि यहीं पर हाहाकार मचने पर ही समाप्त हो जाता है सब कुछ। इसकी सारी की सारी अविद्या नष्ट हो जाती है और वह मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। उद्धव, ऐसा मेरे भक्ति से युक्त मेरा भक्त जो होता है, परम भागवत महाभागवत, ये सारे ब्रह्मांड को, भुवन को तृप्त कर देता है और पवित्र कर देता है। उसके शरीर से स्पर्श होकर वायु जहाँ तक जाती है वहाँ का एरिया उतना क्षेत्र तीर्थ तुल्य हो जाता है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो समझ गए आप। तो श्रद्धा तो इतनी बड़ी वस्तु है। तो श्रद्धा और प्रेम ये धीरे धीरे जन्मेंगे, प्रेम एकदम से नहीं आता। प्रेम तो साधना करके होता है। अभी जो कर रहे हैं वो प्रेम नहीं है। जिनको बुरा लगे तो वो हमें क्षमा करें, किंतु नियम यही है, प्रेम तो साधना करके भगवान का प्रेम स्वयं भगवान महापुरुष देते हैं। अपना गुरु भगवत प्राप्ति कराता है जब, तब भगवान का प्रेम भगवान प्रकट होकर राधा रानी ठाकुर जी स्वयं देते हैं। वह नित्य सिद्ध श्री कृष्ण प्रेम है। और नित्य सिद्ध वस्तु किसी साधना से सिद्ध नहीं की जा सकती। किसी साधना से, किसी तपश्चर्या योग इत्यादि से, किसी बल से, अपनी शक्ति लगाने से नहीं मिलती, नहीं मिल सकती। कैसे मिलती है? रो कर पुकारो, भगवान से प्रार्थना करो, कातर कंठ से, हृदय विदीर्णकारी करुण क्रंदन करो, छाती फाड़ कर भगवान के लिए तड़पना, रोना बिलखना सीखो, छिप छिपा कर रो, अपना आंसू प्रकट मत होने दो। भीतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोई, भीतर अग्नि जलती रहे, किंतु किसी को पता न चलने पाए कि हमारे भीतर कितना प्रेम है। ये धीरे धीरे बढ़ते, जैसे प्रेशर कुकर का प्रेशर कहीं से रिलीज ना हो, कहीं से भी निकले ना, और सही सीटी समय पर आती है, तब भोजन जल्दी पकता है। और
बस ऐसे ही करता रहे तो सीटी साथ साथ निकल रही है, 6 घंटे में सीटी आएगी आपका भोजन, और बिल्कुल खुले भगोने बना रहे हैं तब आपको 1 घंटा दाल चढ़ाए रखो, है ना। तो इस प्रकार से देर लगती है। इसीलिए भक्ति बिल्कुल ना दिखावे, अपने आप को ग्रहग्रस्त, पागल, पिशाच और घोर नास्तिक सरीखा दिखाए। अपने व्यवहार को ऐसा रखे कि कोई हमें भक्त तो क्या, साधारण अच्छा इंसान भी ना माने, ऐसा व्यवहार रखना चाहिए। थोड़ा सा ऐसा व्यवहार बनाकर रखिए, किसी की हिंसा मत कीजिए, किंतु ऊपर से व्यवहार ऐसा रखिए कि समाज आपकी निंदा करे, आपको बुरा बुरा कहे। इससे आपके पाप भी मिटते हैं और जो है साथ साथ आपका ना भजन गुप्त रहता है, गुप्त रहता है। गोपनीय रखिए, ये दिखाइए मत कि हम कितना भजन करते हैं। लाख आंसू बहाइए किंतु एक आंसू संसार में दिख ना जाए किसी को, और कभी खुदा ना खास्ता कभी दिख भी जाए तो ये कह दीजिए आंख में कुछ पड़ गया था, पता नहीं क्या हो गया था, आंख दर्द कर रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे ही कुछ याद आ गया था हमको। बिल्कुल ना पता चलने पाए कि हमने भजन किया, कितना हम रोए हैं, रात भर जागे हैं हम ठाकुर जी के लिए, उसको कहते हैं साधक भक्त। उससे पहले कोई साधक भक्त नहीं हो सकता। तो छिपा कर रखना आना चाहिए भक्ति को, प्रेम को, ये गोपनीय है। भक्ति महादेवी लज्जाशीला हैं, भक्ति महादेवी गोपनीयता चाहती हैं, वे चाहती हैं हमको छिपा कर रखो, दीनता रखो अपने अंदर, अहंकार ना आने पाए। तो तन्मयता आपने समझ ली, श्रद्धा आपने समझ ली, प्रेम आपने समझ लिया कि इतने सोपानों से होकर श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति भगवान गुरु स्वयं दोनों कराते हैं। अपनी कमाई से प्रेम किसी को नहीं मिलता, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू न है। चैतन्य चरितामृत। श्री कृष्ण का प्रेम नित्य सिद्ध है, वह साध्य नहीं है, किसी साधना से, अपने बल से नहीं मिलता। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। शेष फिर